लिखिए नेक्स्ट है राइट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटर सेक्ट्रम tangents and normal at the extremities of the lateral sectum of the parabola y square बराबर 4ax constitute a square. Their point of intersection minus a comma 0 and 3a comma 0. बेटा देखिए मैं टाइटल का मीनिंग बताता हूं. उसने बोला है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax. ठीक है, ये एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax और आपने लेटर सेक्ट्रम के एक्सट्रीमिटीज पर, बेटा ये है लेटर सेक्ट्रम के एक्सट्रीमिटीज पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक्सट्रीमिटीज पर आप टेंजेंट बनाएंगे और इन्हीं एक्सट्रीमिटीज पर आप जब नॉर्मल बनाएंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा. ये हमें बताना है बेटा. चलो प्रूफ करते हैं. ये पॉइंट ले लेते हैं a, 2a. हाँ भाई, एक्सट्रीमिटीज क्या होंगे लेटर सेक्ट्रम के? a, 2a और a, -2a. और एक और बात कि जहां ये टेंजेंट टकराएंगी वो पॉइंट -a, 0, 3a, 0 ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये नॉर्मल का. और ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको एक काम करते हैं, इसको A, इसको B, इसको P, इसको L. तो बेटा A, P, B, L इज अ स्क्वायर. ये हमें प्रूफ करना है. ये स्क्वायर है, हमें प्रूफ करना है. तो देखिए हम सारे कैलकुलेट कर लेते हैं. P निकाल लेते हैं, L निकाल लेते हैं. अच्छा, P क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स. तो मैं आपको बताता हूं, ये पॉइंट हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा. P पॉइंट A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2. अच्छा बताओ, यदि ये A पॉइंट A, 2a, तो इसके लिए T क्या होगा बेटा? सपोज ये पॉइंट T1 है, तो T1 की वैल्यू क्या होगी? T1 की वैल्यू 1, जरा सोचो. और यदि ये T2 पॉइंट है तो T2 की वैल्यू होगी -1. ये तो क्लियर है. हम हमेशा ऑर्डिनेट से कंपेयर करते हैं. अब T1 T2 की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे बेटा? -a, 0. देखो ये प्रूफ हो गया. -a, 0 आ गया. अब एक काम करते हैं, चलो L क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स. और ये वाला पॉइंट भी मैंने लिखाया था आपको. A T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 कॉमा -a T1 T2 T1 प्लस T2. अब चलो T1 T2 की वैल्यू रख देते हैं. T1 1 है, T2 -1 है, तो हो जाएगा A 1 1 -1 2 कॉमा -a 1 1 0. फाइनली ये आ गया 3a, 0. 3a, 0. बेटा L के कोऑर्डिनेट्स आ गए, देखो 3a, 0. तो P आ गया -a, 0 और L आ गया 3a, 0.
ये मैंने सारे पॉइंट्स निकाल लिए। अब आपको चेक करना है कि क्या वास्तव में ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ साइड्स निकालेंगे। चलो एपी कैलकुलेट करो, पी ए एल बी एल पी बी। यदि चारों लेंथ इक्वल आ गई, ए पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एल इज इक्वल टू पी बी, यदि ये लेंथ इक्वल आ गई तो 100% ये स्क्वायर है। अच्छा, ये डायगोनल हो जाएंगे, और डायगोनल ध्यान से देखो, ये डायगोनल परपेंडिकुलर है, डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर है, और स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, वो बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये उसका मिड पॉइंट होना चाहिए। आप चेक कर लो। तो बाकी आपके पास चारों पॉइंट है, अब आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई। 100% ये स्क्वायर होगा। तो आपने क्या सीखा इस हाईलाइट में? इस हाईलाइट में हमने सीखा कि जब भी हम पैराबोला के लेटर सेक्टम पर एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो हमेशा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। ठीक है, लेटर सेक्टम है ये। ओके, अब एपी ए एल बी एल पी बी 2√2a 2√2a, ये है लेंथ ऑफ साइड्स 2√2a, वेयर ए वर्टेक्स की फोकस से डिस्टेंस याद रखना vs। तो ये जो स्क्वायर हमने बनाया है, ये 100% इसका जो लेंथ है वो 2√2a होगा। 2√2a लेंथ ऑफ साइड्स 2√2a 2√2a 2√2a। ठीक है, और डायरेक्शन भी बहुत सिंपल है। मैंने फट से P ले लिया और L ले लिया। P क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, और L क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा रखा है आपको। ये पॉइंट तो बेटा डायरेक्टली याद रखो, बहुत काम आएंगे। अब नेक्स्ट हाईलाइट देखें। अब देखिए नेक्स्ट हाईलाइट लिखिए, द सर्कल लिखिए, द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल formed by any three tangents to a parabola. The circle circumscribing the triangle formed by any three tangents to a parabola passes through the focus. To a parabola passes through a focus. The circle circumscribing the triangle formed by any three tangents to a parabola passes through circle. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। देखिए मैं उसका मीनिंग बता देता हूं आपको। एक पैराबोला है, इस पैराबोला की कोई भी तीन टेंजेंट ले लो आप, कोई भी तीन टेंजेंट। देखो एक टेंजेंट तो मैंने ये बना दी, एक टेंजेंट मैंने ये बना दी, और एक टेंजेंट मैंने ये बना दी। अब इन तीन टेंजेंट से ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के ऊपर से जब आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस ट्राइंगल के ऊपर से आप एक सर्कल ड्रॉ करो, तो जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो 100% ये सर्कल उसके फोकस से पास होगा। बेटा ये हमें प्रूफ करना है कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। चेक करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, और इसके ऊपर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये जो सर्कल है वो फोकस से पास होगा। चलो एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा इसका डेरिवेशन। y² बराबर 4ax, और फोकस है a,0।
चाहिए एनी 3 टेंजेंट्स। देखिए हमें ये प्रूव करना है, ये सर्कल है। एक काम करो, इसको P, इसको A, इसको B। तो A पर जो एंगल है और P को S से मिला दो बेटा, और S को B से मिला दो। यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए तो 100% ये सर्कल है। थ्योरम है ये 10th क्लास की कि यदि ये अल्फा है और ये बीटा है तो आप ये प्रूव कर दो कि अल्फा बराबर बीटा। चलो स्टार्ट करो। अब सुनिए बेटा, ये वाला पॉइंट कौन सा है? T1, और ये वाला पॉइंट T2, और ये वाला पॉइंट T3। तो कैपिटल ए क्या होगा? कैपिटल ए क्या है? T1 पर टेंजेंट और T3 पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो A T1 T3, A T1 प्लस T3। चलो कैपिटल P क्या है? T1 और T2 पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2। चलो कैपिटल B ठीक है, T3 और T2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A T2 T3, A T2 प्लस T3। ये मैंने तीनों पॉइंट दे दिया आपको। अब बेटा अल्फा मतलब T1 और T3 पर जो लाइन है उसके बीच का एंगल है। तो आप मुझे बताओ स्लोप ऑफ PA, स्लोप ऑफ PA, स्लोप ऑफ PA क्या होगा भाई? 1/T1। जरा सोचो भाई, T1 पॉइंट पर टेंजेंट है और इसकी स्लोप होती है 1/T, ये 1/T1 हो गया। अब स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या होगा? स्लोप ऑफ AB 1/T3। तो बेटा ये एंगल आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ 1/T1 माइनस 1/T2 होल अपॉन 1 प्लस 1/T1 T2। लो ये आ गया tan अल्फा। अब आप क्या करेंगे? बीटा एंगल निकालो फटाफट। बीटा के लिए कौन कौन सा स्लोप चाहिए? स्लोप ऑफ SP एंड स्लोप ऑफ SB। स्लोप ऑफ SP, स्लोप ऑफ PS। अब PS का स्लोप कैसे निकालेंगे? डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। P आपके पास ये है बेटा और S ये है। फटाफट कैलकुलेट कर लो यार। बस अब मुझे बताना था कि ये एंगल अल्फा बराबर बीटा आपको प्रूव करना है। अब आप बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत ही सुंदर डेरिवेशन है ये। यदि tan अल्फा tan बीटा के बराबर आ गया तो 100% ये सर्कल है। और इसी तरीके से स्लोप ऑफ SB और फिर निकाल लेना tan बीटा। और तीनों पॉइंट्स आपके पास है APB।
इंपॉर्टेंट हाईलाइट है बेटा, आपको याद रखना टाइटल, टाइटल इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला की कोई भी 3 टेंजेंट से जो ट्राइंगल बनता है उसके ऊपर से यदि हम सर्कल बनाते हैं तो 100% वो फोकस से पास होता है। ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट है बेटा। और प्रूफ हम इस तरीके से करेंगे, इक्वल एंगल बता देंगे। ये थ्योरम तो आपने पढ़ रखी है, मैं यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं अलग। ये एंगल इक्वल होना चाहिए। ये कॉर्ड हो गई ए बी, ये कोई भी तो एंगल इक्वल करना है, अल्फा बराबर बीटा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अब आप इसको कंप्लीट कर लेना। मेन तो बेटा ये है कि आपको थ्योरम याद रखनी है। तो थ्योरम क्या है कि कोई भी 3 टेंजेंट से जो ट्रायंगल बन रहा है वो जो सर्कल होगा वो फोकस से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, the orthocenter of any triangle, the orthocenter of any triangle formed by 3 tangents to a parabola y square बराबर 4ax lies on the directrix, lies on the directrix लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसने बोला कि पैराबोला की कोई भी 3 टेंजेंट, एनी 3 टेंजेंट, अभी भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था बट वहां पर हमने सर्कल ड्रॉ किया था। फिर से वही, सबसे पहले तो आप टेंजेंट ड्रॉ करो, एनी 3 टेंजेंट, पैराबोला की कोई भी 3 टेंजेंट ले लिए मैंने और इन तीनों टेंजेंट से जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, और ये है वो ऑर्थो सेंटर। बेटा इसको डायरेक्टली याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है ये। और ध्यान से देखो, ये जो ऑर्थो सेंटर है वो डायरेक्ट्रिक्स पर है क्योंकि उसमें एब्सेसा माइनस है, ठीक है। चलो आप इसको प्रूफ करते हैं। बेटा अल्टीमेटली मुझे ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करना है। ये ऑर्थो सेंटर है, लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन तो क्लियर होगा आपको। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एल्टीट्यूड। कोई भी 2 एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, तो वो ये आना चाहिए। अब देखिए कहानी क्या है। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट लो, T1 पॉइंट, और ये पॉइंट T3 पॉइंट, और ये पॉइंट T2 पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वही अभी अभी मैंने बताया, ये P, ये A और ये B। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P T1 T2, A T1 T2, A T1 plus T2। कोऑर्डिनेट ऑफ A T1 और T3 वाला, A T1 T3, A T1 plus T3, एंड कैपिटल B T2 और T3 वाला, A T2 T3, A T2 plus T3। ये तीनों पॉइंट हमारे पास है। ये क्या है बेटा? वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ये वर्टाइसेस है बेटा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं ऑर्थो सेंटर। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल के हम कोई भी 2 एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं। ट्रायंगल कौन कौन सा? एक ही ट्रायंगल है PAB। PAB से जो ट्रायंगल बन रहा है
इसके और सेंटर निकालना है इसका, तो कोई भी दो एल्टीट्यूड निकालते हैं। चलो एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? पी से एक एल्टीट्यूड बनाया और ए से एक एल्टीट्यूड बनाया, तो बेटा ये है ऑर्थो सेंटर। अब ये वाला पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो चलो उसके लिए मैं पहले तो ये वाला एल्टीट्यूड निकालता हूं, पीएल और ये एएम। अब भाई पीएल एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? पीएल एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू एबी। अब आप मुझे बताओ एबी की स्लोप क्या होगी? बेटा ये एबी है और एबी क्या है? टेंजेंट है एट 3, तो स्लोप ऑफ एबी क्या होगी? 1/T3। जरा सोचो। और स्लोप ऑफ पीए क्या होगी? 1/T1 और स्लोप ऑफ पीबी 1/T2। तो देखो स्लोप तो बहुत इजीली निकल गया। एबी की स्लोप क्या है बेटा? एबी की स्लोप 1/T3, 1/T3। तो पीएल का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ पीएल, स्लोप ऑफ पीएल, पीएल का स्लोप -T3। अब आप मुझे बताओ पीएल जो है वो पी से पास हो रहा है, तो बेटा आप लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1। y1 क्या है? a t1 प्लस t2 बराबर m। m क्या है? -T3 x माइनस x1 a t1 t2। ये लो भाई, ये आ गया एल्टीट्यूड पीएल। अब ऐसे दो एल्टीट्यूड निकालने हैं आपको। एक एल्टीट्यूड मैंने दे दिया आपको, ये पीएल है बेटा, पीएल एल्टीट्यूड। अब एक एल्टीट्यूड और निकालो आप और फिर उनको आपस में सॉल्व कर लो। चलो एएम निकालते हैं। एएम, एएम के लिए पीबी की स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ पीबी, स्लोप ऑफ पीबी, पीबी की स्लोप 1/T2। तो एएम की स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ एएम, स्लोप ऑफ एएम, एएम की स्लोप -T2। अब एएम जो है वो ए से पास हो रही है, ये हमारे पास ये बेटा T1 T3 वाला पॉइंट ले लो, तो y माइनस a T1 प्लस T3 बराबर -T2 x माइनस a T1 T3। लो भाई ये दूसरा एल्टीट्यूड आ गया। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व आपको करना है। ये दो लाइन है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट, ये है वो पॉइंट। आप एक बार चेक कर लो, सिर्फ वेरीफाई करना है तो x निकाल लो, सिर्फ x निकाल लो, इन दोनों में से x निकाल लो आप, और x आना चाहिए -a। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है इसका। ये है ऑर्थो सेंटर, -a T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 T2। ये है फाइनल आंसर। और तरीका क्या है? अप्रोच मैंने बता दी आपको। अब आप इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लें बेटा, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो आप, ये पॉइंट आना चाहिए। तो आपने क्या सीखा कि पैराबोला की कोई भी तीन टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो डायरेक्ट्रिक्स पर होता है, और वो पॉइंट है ये।